हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हम किस तरह से मेथड के अंदर खुद के आर्गुमेंट को पास अप कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे, जो कि हमारा इंस्टेंस मेथड क्या होती है और किस तरह से इंस्टेंस मेथड को अपने जावा की प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंस मेथड के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं इंस्टेंस मेथड्स। तो इंस्टेंस मेथड्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इंस्टेंस वेरिएबल क्या होती है, क्योंकि इंस्टेंस मेथड के बारे में पढ़ने से पहले हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जावा की प्रोग्राम्स होते हैं कि मेरी जावा की प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट की रोल नंबर, नेम और एज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले रोल नंबर, ठीक है, नेम और एज ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, ऑफ अ स्टूडेंट कि मेरी क्लास में कुछ बच्चे हैं जिनका रोल नंबर, नेम और एज को मेरे को डिस्प्ले करवाना है बाय यूजिंग ये जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा जो कि हमारा इंट रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर में से इंट का होता है। फिर मैंने करा स्ट्रिंग नेम, क्योंकि जो नेम होता है स्ट्रिंग टाइप का होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें एज का, तो एज हमारा इंट टाइप का, यानी कि इंट एज। तो यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू को स्टोर करूँगा और वैल्यू चाहे यूजर से है या मैं खुद से यहाँ पर स्टोर करूँ। तो अगर बात करें रोल नंबर का, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होता है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग नेम होता है। अगर बात करें एज का, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग एज होता है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट वेरी करते हैं, यानी कि जैसे स्टूडेंट 1 है, ठीक है, S1, तो S1 का रोल नंबर 1 है, S1 का नेम मान लो ए है, सिंपल है। S1 का एज मान लो 21 है। तो यहाँ तो सिंपल है कि जो 1 है ये हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, नेम भी अलग हो सकता है, एज भी अलग हो सकता है, ये सेम हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है। हालांकि हम अलग मान के चलेंगे, क्योंकि सेम हो सकता है, अलग हो सकता है। तो सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अलग होने पर दिक्कत हो जाती है, तो बेसिकली हम अलग मान के चलेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रोल नंबर, अलग अलग नेम, अलग अलग एज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट को स्टूडेंट वेरी करता है। यानी कि अगर बात करें इंस्टेंस वेरिएबल का, ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल यही काम करता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसी वेरिएबल है जो कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है। यानी कि जितने स्टूडेंट होंगे उन हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रोल नंबर, अलग अलग नेम, अलग अलग एज प्रोवाइड कर दी जाएगी बाय यूजिंग इंस्टेंस वेरिएबल। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये वेरिएबल वेरी करेगा। हालांकि जो इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, इंट है, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो अगर बात करें इंस्टेंस वेरिएबल को कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, मैं आपको बता दूं। तो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लास के पूरा अंदर, यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करा क्लास, ठीक है, क्लास स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट क्लास है। तो सिंपल यहाँ पर क्लास की बॉडी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास की बॉडी को क्रिएट। तो बेसिकली क्लास के अंदर आया, यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करा। फिर उसके बाद मैं डिफाइन करूँगा मेन मेथड को, जो कि मेरा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक स्पेलिंग गलत हो गया, STATIC, हाँ ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, क्या हो गया आज, वॉइड मेन। फिर स्ट्रिंग की एरे हमारा ARGS, यानी कि वेरिएबल के नाम। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ हम इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मेन मेथड के बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। अगर बात करें लोकल वेरिएबल का, तो लोकल वेरिएबल का हम कोई भी एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि ये इंट A = 10। हालांकि ये जो इंट A है हमारा लोकल वेरिएबल है, क्योंकि एक मेन मेथड के अंदर है, यानी कि एक मेथड के अंदर है, हम कह सकते हैं इट्स ए लोकल वेरिएबल। अगर बात करें स्टैटिक वेरिएबल का, यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया स्टैटिक इंट रोल नंबर, यानी कि जो रोल नंबर मेरा स्टैटिक वेरिएबल है और नेम एज हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंस वेरिएबल होती है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है, यानी कि बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन कॉल इंस्टेंस वेरिएबल। यानी कि देख लो यहाँ पर मेरे को स्टूडेंट की एज चाहिए, मैं क्या करूँगा, मेन मेथड के अंदर आऊँगा, यहाँ पर मैं जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनूंगा, मैं करूँगा स्टूडेंट एज = न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पर मैं करूँगा s.age, ठीक है। तो जो भी इंटीजर वैल्यू होगा एज के अंदर, एज वेरिएबल है, जो भी इंटीजर वैल्यू एज के अंदर होगा वो यहाँ पर सिंपल प्रिंट कर देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इंस्टेंस वेरिएबल को बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस हम उसको कॉल कर सकते हैं। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैंट कॉल इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है क्या होती है इंस्टेंस वेरिएबल, हाउ टू यूज इंस्टेंस वेरिएबल इन योर जावा प्रोग्राम, तो आपको ये जो वीडियो है आपको मिल जाएगा आई बटन पर, जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेंस मेथड्स के बारे में, इंस्टेंस मेथड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं इंस्टेंस मेथड। आपको बता दूं
इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस मेथड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि इंस्टेंस वेरिएबल एक वेरिएबल है, इंस्टेंस मेथड एक मेथड है, सिर्फ यही डिफरेंस और कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर बात करें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें इंस्टेंस वेरिएबल का, वो सिर्फ वेरिएबल है। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, एक मेथड है। यहीं तक डिफरेंस और कोई भी डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको हम ऑब्जेक्ट की रेफरेंस यूज करके कॉल करेंगे। अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, हम इंस्टेंस मेथड को बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस कॉल करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट वी कैंट कॉल इंस्टेंस मेथड एंड वी कैंट कॉल इंस्टेंस वेरिएबल। तो दोनों को यूज करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की रेफरेंस की मदद लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली अगर बात करें इंस्टेंस मेथड का, तो ये भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है। ठीक है, हम देखेंगे किस तरह से वेरी करते हैं और किस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इसका अलग अलग वैल्यू होता है। यानी कि मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओ बी है, ठीक है, OBJ1, इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगा, ठीक है, V1 होगा इसके लिए वैल्यू 1। तो अब बात करें ऑब्जेक्ट 2 का, OBJ2, इसके लिए होगा अलग वैल्यू यानी कि V2। यानी कि ये जो मेथड है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसको थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने करा M1, तो M1 मेरी मेथड की नाम है, तो इसको रखते हैं void, यानी कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अगर आपको नहीं पता void क्या है, void कीवर्ड क्या होगा, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, आई बटन में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्लियर करा मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड को इंप्लीमेंट करा, यहाँ तक सिंपल है। तो ये जो मेथड है ये मेरी इंस्टेंस मेथड है। तो यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर को पास करता हूँ, यानी कि आर्गुमेंट को यहाँ पर कुछ पास करता हूँ। यहाँ पर मैंने करा int a, ठीक है, और int b, ठीक है। यहाँ तक सिंपल है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ए और बी की जो वैल्यू होगा, जो कैलकुलेशन होगा, कहीं पे स्टोर होगा। यहाँ पर हम कुछ प्रिंट करते हैं, इसको मैंने करा SOP, यानी कि system.out.println। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, तो मैं चाहता हूँ स्टेटमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटपुट है, वो मेरी कंसोल पे शो हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली मेथड को कॉल करूँगा। यहाँ पर जो ए और बी की वैल्यू मेरे को मतलब आज यूजर यहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा। तो बेसिकली बात करें ए और बी का, तो इसकी वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए, यानी कि इट्स ए इंस्टेंस मेथड। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं अपनी जावा की प्रोग्राम में। तो यहाँ पर जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए जो सबलेम टेक्स्ट एडिटर है वो ओपन हो चुका है। तो सिंपल यहाँ पर जो पहले से सेव हो रखा है example.java, यानी कि जावा की फाइल पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। वी डोंट नीड टू सेव इट अगेन, यानी कि आपको क्या ज़रूरत है बार बार करने का, हालांकि तो पहले से अवेलेबल है, जो कि हमारे एग्जाम्पल है। तो बेसिकली बात करें जावा की फाइल का नाम, जो कि हमारे example.java है। तो बेसिकली क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास की वर्ड की मदद से हम क्लास को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा क्लास की बॉडी को डिफाइन। तो बेसिकली अभी डिफाइन करते हैं मेन मेथड को। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS। तो यहाँ पर बनाते हैं इसकी बॉडी, तो पहले से बनी है। तो अगर चाहो तो कुछ इस तरह से भी यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हो, हालांकि मेरे को इस तरह से पसंद नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे सिंपल बात है कि यहाँ पर जावा की बेसिक स्केलेटन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम को, यहाँ पर बन के तैयार है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मेन मेथड को यहाँ पर स्किप करते हैं। तो अभी बात करते हैं अपना खुद का मेथड का। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा पब्लिक वॉइड, यानी कि इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक वॉइड। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करता हूँ मेथड के नाम को डिफाइन। यहाँ पर मैंने करा स्टूडेंट और मैं करता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, यानी कि मैं स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर और एज को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मेथड यहाँ पर बिल्कुल बन के तैयार है। तो यहाँ से लेकर अंदर की मेथड की बॉडी, तो ये मेरा खुद का मेथड जो कि स्टूडेंट डिस्प्ले, जो कि वॉइड टाइप का है। तो यहाँ पर कुछ हम आर्गुमेंट को पास अप करते हैं। यहाँ पर मैंने करा इंट रोल नंबर, ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने करा स्ट्रिंग नेम, यानी कि स्टूडेंट की रोल नंबर और नेम और एज भी चाहिए मेरे को। यहाँ पर मैंने कर दिया इंट एज। तो इतनी चीज़ मेरे को चाहिए स्टूडेंट से, यानी कि इसका रोल नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, उसका एज क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक इंस्टेंस मेथड है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करता है। तो अगर बात करें रोल नंबर का, तो सारे स्टूडेंट का रोल नंबर अलग ही होता है, नेम भी अलग होता है, एज भी अलग होता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर इट इज़ ए इंस्टेंस मेथड, इट इज़ ए इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड इसीलिए है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होंगे, यानी कि जो रोल नंबर की वैल्यू, नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू है, वो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी। तो बेसिकली इसलिए इट इज़ ए इंस्टेंस मेथड। तो इंस्टेंस मेथड को हम बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस ही कॉल कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैंट कॉल इंस्टेंस मेथड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने करा एग्जाम्पल ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट की रेफरेंस हमारा यहाँ पर ई है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, मैंने करा ई डॉट स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने करा ई डॉट स्टूडेंट डिस्प्ले। हालांकि यहाँ पर मैं बार बार कर चुका हूँ। तो बेसिकली अगर बात करें ई का, ये हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मैं स्टूडेंट डिस्प्ले नाम की मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो सिंपल है।
तो यहाँ पर को हम कुछ पैरामीटर को पासअप करना है, क्योंकि यहाँ पर जो जब हम मेथड को डिक्लेयर करे थे तो यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि रोल नंबर कुछ होना चाहिए, नेम कुछ होना चाहिए, एज कुछ होना चाहिए। सिंपल है। तो यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर के यहाँ पर पास करते हैं। हालांकि जो रोल नंबर हमारा 1 है और नेम में करना चाहता हूँ इसका मान लो कि यहाँ पर मैं कहता हूँ अमित। तो यहाँ पर रोल नंबर हमारा 1 है, नेम को मैं करना चाहता हूँ अमित, तो सिंपल, और एज इसका 20 है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें रोल नंबर 1, इसको मैं डिस्प्ले कराऊँ कैसे? बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि प्रिंट मेथड। तो मैं इसको कहाँ पर यूज करूँगा? मैं करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, मैं करूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ योर नेम इज, सॉरी योर रोल नंबर इज, पहली बात रोल नंबर आना चाहिए, योर रोल नंबर इज। तो रोल नंबर जो भी होगा कहाँ पे स्टोर होगा? इस रोल नाम की वेरिएबल में स्टोर, यानी कि हम इसकी रेफरेंस में यहाँ पर मैंने 1 स्टोर करा, स्ट्रिंग नेम की रेफरेंस यहाँ पर मैंने अमित को स्टोर करा, इंट एज की रेफरेंस यहाँ पर मैंने 20 को स्टोर करा, यानी कि ये रोल नंबर जो है इसके अंदर अभी क्या है? 1 है, नेम के अंदर क्या अमित है, और एज के अंदर 20 है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये रोल नंबर एज प्लस रोल, यानी कि मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर हम पैरामीटर पासअप करेंगे, ठीक है, हम जो भी पैरामीटर यहाँ पर पासअप करेंगे वो आके यहाँ पर स्टोर होगा। ये मेथड का रूल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जब हम पढ़ रहे थे हाउ टू पास आर्गुमेंट्स इन और मेथड्स। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखी तो आई बटन को लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने करा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये रोल नंबर एज प्लस रोल, यानी कि जो भी रोल नंबर होगा यहाँ पर, जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे, आज रोल नंबर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, फिर इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं करूँगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर मैं करूँगा योर नेम इज, ठीक है, जिस तरह से मैं रोल नंबर प्रिंट करें इस तरह से यहाँ पर नेम को प्रिंट करेंगे, और नेम इज प्लस नेम, ठीक है, यानी कि जो अमित होगा, जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे एज अ नेम, तो यहाँ पर ये जाके स्टोर हो जाएगा नेम की वेरिएबल पे, यहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर स्टोर होने के बाद यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने करा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पर मैंने करा योर एज इज, क्या है एज? 20 या 20 कहाँ पे स्टोर हुआ? एज पे स्टोर है, तो सिंपल हम एज को यहाँ पर कंकैटिनेट करके यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है यहाँ पर बिल्कुल बनके तैयार है। हालांकि हम यहाँ पर एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर, एज और नेम को डिस्प्ले करवा रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट को ऐड अप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो प्रोग्राम है चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने करा इसको सेव, अभी CMD ओपन करते हैं, CMD। तो यहाँ पर मैंने करा CMD, तो यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। अभी करते हैं जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, यानी कि हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, थोड़ा टाइम ले रहे हैं। चलो हो गया जावा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर साफ साफ सो रही है, रोल नंबर इज 1, नेम इज अमित एंड एज इज 20, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अमित का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने को बताया था, जितनी बार हम मेथड को कॉल करेंगे उतनी बार यहाँ पर आउटपुट शो करेगा। यहाँ पर मैंने करा ई डॉट स्टूडेंट डिस्प्ले, तो यहाँ पर हम करते हैं 2, यानी कि रोल नंबर। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर करता हूँ कुछ भी कर सकते हो, अभी, अभू नहीं, अभी, ठीक है, अभी। इसके बाद यानी कि जो एज है हमारा 21 है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करा, मैंने करा ई डॉट स्टूडेंट डिस्प्ले। फिर यहाँ पर मैंने करा 3, यानी कि रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं और कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, सचिन, SCHIN, इसका एज है 29, तो थोड़ा बड़ा हो गया स्टूडेंट। ई डॉट स्टूडेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर रोल हम करते हैं 4, यहाँ पर मैंने करा इसको सचिन से हटाकर यहाँ पर करते हैं विराट, तो यहाँ पर हम करते हैं 21। चलो यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 4 स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करें, जो कि अमित, अभी, सचिन और विराट। तो पहले इसको सेव करते हैं, Ctrl+S, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, जावा एग्जाम्पल। तो बेसिकली जितने भी स्टूडेंट हो यहाँ पर शो कर रहे हैं, रोल नंबर इज 1 अमित और 20, रोल नंबर इज 2 अभी और 21, रोल नंबर इज 3 सचिन और 29, रोल नंबर 4 जो नाम है विराट है, एज हमारा 21 है। तो बेसिकली आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हो बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ, जो इंस्टेंस मेथड्स होती है, ठीक है, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनका वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। यानी कि इंस्टेंस मेथड ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू इनका होता है। तो बेसिकली अगर बात करें
यहाँ पर ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस ये हमारा पहला है, तो बेसिकली यहाँ पर इसके लिए अलग वैल्यू है, सिंपल है। तो यहाँ पर बात करें रोल ऑब्जेक्ट नंबर 2 यानी कि स्टूडेंट डिस्प्ले, यहाँ पर भी अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर भी अलग वैल्यू है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ पर जितनी बार यहाँ पर कॉल करेंगे उतनी बार ये आपको अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग रोल नंबर, अलग अलग नेम, अलग अलग एज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वेरी करते हैं। तो दूसरी बात है इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में, वो है विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट वी कैंट कॉल इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही ना करता तो हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को अचीव करता और किस तरह से मेथड को कॉल करता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो इंस्टेंस मेथड के अंदर काम करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की रेफरेंस होना चाहिए। तो ये था आज का प्रोग्राम, आज का वीडियो को बताने के लिए कि व्हाट इज इंस्टेंस मेथड एंड हाउ टू यूज इंस्टेंस मेथड इन योर जावा प्रोग्राम। तो अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ है, कोई भी चीज़ या कुछ भी यहाँ पर सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।